स्वागत है आपका। तो कैसे, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी, जीडीसी, बीपीएससी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हिंदी उपन्यास से संबंधित दूसरी वीडियो है, और मुझे उम्मीद है कि पहली वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक किसे माना जाता है? ए आगे, बी इलाचंद जोशी, सी जैनेन्द्र कुमार और डी डॉक्टर देवराज। तो आपको बताना कि जो है किसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक जो है वो माना जाता है, वो जैनेन्द्र कुमार को माना जाता है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। जबकि विकल्प में दिए हुए सभी जो उपन्यासकार हैं वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि त्यागपत्र उपन्यास के मुख्य पात्र मृणाल के माध्यम से जैनेन्द्र ने क्या दिखाने का प्रयास किया है? ए स्त्री का विद्रोही व्यक्तित्व और आत्मपीड़क चरित्र, बी सामाजिक क्रांति, सी धार्मिक कट्टरता और डी करेगा केवल प्रेम कथा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको देना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। स्त्री का विद्रोही व्यक्तित्व और आत्मपीड़क चरित्र जो है इसे दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है। जैनेन्द्र ने समाज की नैतिकता के समानांतर एक व्यक्तिगत नैतिकता का प्रश्न उठाया है, जहां पीड़ा ही मुक्ति का मार्ग बनती है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि शेखर एक जीवनी उपन्यास की शैली क्या है? ए वर्णनात्मक, बी फ्लैशबैक शैली, सी पत्रात्मक और डी डायरी शैली। तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, फ्लैशबैक शैली। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि नदी के द्वीप उपन्यास में अज्ञे ने द्वीप, नदी और भूखंड को किनके प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त किया है? ए कह रहे कि द्वीप व्यक्ति, नदी समाज, भूखंड परंपरा, बी द्वीप समाज, नदी व्यक्ति, भूखंड परंपरा, सी द्वीप व्यक्ति, डी द्वीप व्यक्ति, नदी परंपरा, भूखंड समाज और डी द्वीप परंपरा, नदी समाज और भूखंड व्यक्ति। तो आपको बताना है कि द्वीप, नदी और भूखंड को किनके प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त जो है वो अज्ञे ने किया है। तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही होगा। व्यक्ति, द्वीप, परंपरा, नदी और भूखंड जो है उस समाज के रूप में इन्होंने जो है वो प्रस्तुत किया है। सवाल नंबर 5वें पर आते हैं। 5वां सवाल कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या संज्ञा दी है? ए केवल एक ऐतिहासिक उपन्यास, बी एक विशाल रूपक, सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आधुनिक संवेदना का उपन्यास और डी एक आत्मकथात्मक रिपोर्टाज। तो इसका उत्तर बताना है कि इसका उत्तर सही क्या होगा। तो इसका उत्तर सही विकल्प जो है वो सी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हर्षवर्धन कालीन भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बाणभट्ट, निपुणिका और भट्टनी के माध्यम से प्रेम के उदात्त रूप का चित्रण जो है वो किया है। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। कह रहे कि जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय क्या है? ए राजनीति और क्रांति, बी काम, पीड़ा और समर्पण, सी ऐतिहासिक रोमांस और डी आंचलिकता। तो इसका उत्तर आपको देना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। काम, पीड़ा और समर्पण ये इनके उपन्यासों का मुख्य विषय जो है वो रहा है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सुनीता उपन्यास में जैनेन्द्र ने किस द्वंद्व को दिखाया है? ए दाम्पत्य प्रेम और क्रांतिकारी राजनीति के बीच तनाव, बी किसान और जमींदार का संघर्ष, सी हिंदू मुस्लिम एकता और डी जातिवाद का विरोध। तो 7वें प्रश्न का उत्तर जो है वो देना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, दाम्पत्य प्रेम और क्रांतिकारी राजनीति के बीच तनाव। इसमें सुनीता, श्रीकांत और हरिप्रसन्न के त्रिकोणीय संबंधों के माध्यम से स्त्री के अधिकार और क्रांतिकारी जीवन का चित्रण किया गया है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे कि इलाचंद जोशी के उपन्यासों की मुख्य विशेषता क्या है? ए ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण, बी पात्रों का हीनता की ग्रंथि और कुंठाओं का चित्रण, सी ग्रामीण जीवन का यथार्थ और डी हास्य व्यंग। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसकी मुख्य विशेषता इनके उपन्यासों की क्या रही है। तो विशेषता रही है पात्रों का हीनता की ग्रंथि और
कुंठाओं का चित्रण इनके उपन्यासों में देखने को मिलता है। इलाचंद जोशी जी फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित थे। उनके उपन्यासों में सन्यासी, पर्दे की रानी और जहाज का पंछी में मानसिक विकृति का विश्लेषण देखने को मिलता है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि अज्ञे ने उपन्यास अपने अपने अजनबी का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है। तो आपको बताना है कि अज्ञे का जो उपन्यास है अपने अपने अजनबी, इसका दार्शनिक आधार क्या है। ए अस्तित्ववाद, बी मार्क्सवाद, सी गांधीवाद और डी वेदांत। तो इसका दार्शनिक आधार अस्तित्ववाद है, विकल्प ए सही होगा। और अस्तित्ववाद के प्रवर्तक जो है वो सेरेन किरकेगार्ड माने जाते हैं। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहा है कि वृंदालाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा में किस उपाधि से विभूषित किया गया है। ए हिंदी का टॉलस्टॉय, बी हिंदी का वॉल्टर स्कॉट, सी हिंदी का कॉनन डॉयल और डी उपन्यास सम्राट। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है वो देना है, सही क्या होगा। तो देखिए, डॉक्टर श्री कृष्णलाल वर्मा जी ने बुंदेलखंड के इतिहास को जीवंत करने के कारण हिंदी का वाटर स्कॉट जो है इनको कहा है, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। और ये उपाधि इनको डॉक्टर श्री कृष्णलाल वर्मा ने दी है। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि मृगनयनी उपन्यास के केंद्र में कौन से ऐतिहासिक पात्र हैं। ए मानसिंह तोमर और मृगनयनी, बी बाजीराव और मस्तानी, सी पृथ्वीराज और स्वयंवरिता और डी अकबर और जोधा। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प जो है वो आपका ए सही हो जाएगा। मानसिंह तोमर और मृगनयनी जो है वो इसके केंद्र में है। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि विराट की पद्मिनी किस अंचल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। ए अवध, बी बुंदेलखंड, सी मिथिला और डी मगध। तो आपको बताना कि विराट की पद्मिनी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो क्या है, किस पर आधारित है। तो ये जो है बुंदेलखंड पर आधारित है, विकल्प ही सही होगा। अधिकांश जो उपन्यास वर्मा जी ने लिखे हैं वो बुंदेलखंड की प्रवृत्ति, लोकगीत और जनजीवन से प्रेरित उपन्यास हैं। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि चारु चंद्रलेख उपन्यास में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस शताब्दी का चित्रण किया है। ए 10वीं और 11वीं शताब्दी, बी 12वीं 13वीं शताब्दी, सी 15वीं शताब्दी और डी मुगल काल। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपको बताना है। तो सही उत्तर इसका विकल्प बी हो जाएगा, 12वीं और 13वीं शताब्दी। इसमें राजा सातवाहन और रानी चंद्रलेखा की प्रेम कथा के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता का चित्रण किया गया है। बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि पुनर्नवा उपन्यास का कथानक किस प्राचीन कृति की घटनाओं से प्रेरित है। ए मृक्षकटिकम और लोरिकायन, बी कादम्बरी, सी हर्षचरित और डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, मृक्षकटिकम और लोरिकायन। चूँकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसमें प्राचीन सामाजिक व्यवस्था और प्रेम के नवीन स्वरूप का चित्रण किया है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि डॉक्टर देवराज ने के किस उपन्यास को मध्यवर्गीय समाज के शिक्षित सोपानों के मनोविश्लेषण का माध्यम कहा गया है। ए पथ की खोज, बी बाहर भीतर, सी अजय की डायरी और डी रोड़े और पत्थर। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, अजय की डायरी। अजय की डायरी में पात्रों के बौद्धिक विमर्श और प्रेम के जटिल संबंधों का मनोवैज्ञानिक चित्रण है और इसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। कह रहे कि कल्याणी उपन्यास के लेखक कौन है। ए जैनेन्द्र, बी इलाचंद जोशी, सी अज्ञे और डी देवराज। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, जैनेन्द्र। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सन्यासी उपन्यास के लेखक कौन है जिसमें नायक नंद किशोर की अहमवादिता का चित्रण किया गया है। ए यशपाल, बी जैनेन्द्र, सी अज्ञे और डी इलाचंद जोशी। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, इलाचंद जोशी। इसमें नायक के मानसिक विक्षेपों और हीन भावना का विश्लेषण किया गया है। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि नदी के द्वीप उपन्यास के प्रमुख पात्रों का समूह कौन सा है। ए भुवन, गौरा, रेखा, चंद्र, महादेव, बी करशेखर, शशि, सरस्वती, सी मृणाल, शीला, प्रमोद, डी बाणभट्ट, निपुणिका और भट्टिनी। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा, भुवन, गौरा, रेखा और चंद्र, महादेव।
सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि गणकुंडार उपन्यास के लेखक कौन है? ए चतुरसेन शास्त्री, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी राहुल सांकृत्यायन और डी रांगे राघव। देखिए, गणकुंडार एक ऐतिहासिक उपन्यास है, तो इसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। विकल्प बी सही हो जाएगा, जो बुंदेलखंड के इतिहास पर आधारित है। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि व्यतीत और जयवर्धन किसके उपन्यास हैं? ए जैनेन्द्र, बी अज्ञे, सी देवराज और डी मोहन राकेश। तो ये दोनों के दोनों उपन्यास जो है वो जैनेन्द्र के द्वारा लिखित हैं। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। कह रहे मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जैनेन्द्र को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए ज्ञानपीठ, बी साहित्य अकादमी, सी व्यास सम्मान और डी सरस्वती सम्मान। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि जहाज का पंछी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? ए इलाचंद जोशी, बी जैनेन्द्र, सी अज्ञे और डी अश्क। तो देखिए, जहाज का पंछी जो है वो इलाचंद जोशी का उपन्यास है। इसमें एक शिक्षित बेरोजगार युवक के भटकाव और संघर्ष की कथा कही गई है। 23 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कर पथ की खोज किस उपन्यासकार की प्रथम कृति है? तो डॉक्टर देवराज ए कह रहा है, बी जैनेन्द्र, सी अज्ञे और डी इलाचंद जोशी। तो ये डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। विकल्प ए उत्तर सही होगा। इसमें मध्यवर्गीय जीवन के नैतिक और सामाजिक मूल्यों के संघर्ष को दिखाया गया है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि झांसी की रानी उपन्यास में वर्मा जी ने किस ऐतिहासिक पात्र को शौर्य और बलिदान का प्रतीक माना है? ए लक्ष्मीबाई, बी झलकारी बाई, सी तत्या टोपे और डी नाना साहब। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, लक्ष्मीबाई। यह उपन्यास 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित है। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक ने कथानक के प्रमाण के रूप में किस काल्पनिक पात्र की सहायता ली है? ए निपुणिका, बी मिस कैथरीन, सी भट्टिनी और डी महामाया। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प भी हो जाएगा, मिस कैथरीन। उपन्यास के प्रारंभ में लेखक ने दीदी से पांडुलिपि मिलाने की बात कहकर इसे यथार्थ रूप देने का प्रयास किया है। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कचनार किस उपन्यासकार की रचना है? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी चतुरसेन शास्त्री और डी रांगे राघव। तो आपको बताना है कि उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा का है। विकल्प ए सही होगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। कह रहे सुखदा और विवर्त के रचनाकार कौन है? ए जैनेन्द्र, बी अज्ञे, सी देवराज और डी जोशी। तो सुखदा के और विवर्त के रचनाकार जैनेन्द्र हैं। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। 28 नंबर सवाल में कह रहा है कि ऋतुचक्र किसका उपन्यास है? ए इलाचंद जोशी, बी जैनेन्द्र, सी अज्ञे और डी देवराज। तो ऋतुचक्र जो है वो इलाचंद जोशी का उपन्यास है। विकल्प ए उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। कह रहे अहिल्याबाई ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी राहुल सांकृत्यायन, सी यशपाल और डी चतुरसेन शास्त्री। तो अहिल्याबाई जो ऐतिहासिक उपन्यास है इसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि दशार्क जैनेन्द्र का कैसा उपन्यास है? ए ऐतिहासिक, बी प्रथम उपन्यास, सी अंतिम पूर्ण उपन्यास और डी तिलस्मी उपन्यास। तो बताना है कि दशार्क जैनेन्द्र का कैसा उपन्यास है? तो ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। 31 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर उसकी आलोचना किसने की है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल और डी अज्ञे स्वयं ने। तो देखिए, इसको जो है प्रकाशमान पुच्छल तारा स्वयं अज्ञे ने कहा है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 32 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि प्रेत और छाया किस उपन्यासकार की रचना है? ए जैनेन्द्र, बी इलाचंद जोशी, सी देवराज और डी अज्ञे। तो देखिए, प्रेत और छाया इलाचंद जोशी की रचना है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 33 पर आते हैं। 33 में कह रहे कि माधवी किस ऐतिहासिक उपन्यासकार की कृति है? ए चतुरसेन शास्त्री, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी वृंदावन लाल वर्मा और डी राहुल सांकृत्यायन।
तो माधवी ऐतिहासिक उपन्यास की बात करें तो वृंदालाल बनवर्मा की है, विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 34 पर आते हैं। 34 नंबर सवाल में कह रहे कि मुक्तिपथ किसका उपन्यास है? ए इलाचंद जोशी, बी जैनेन्द्र, सी यशपाल और डी अस्क। तो मुक्तिपथ उपन्यास किसका है? तो ये उपन्यास इलाचंद जोशी का है, विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं 35 नंबर सवाल की। कह रहे विभरत उपन्यास में जैनेन्द्र ने किन पात्रों के माध्यम से प्रेम का अंकन किया है? ए अजय और शीला, बी शेखर और शशि, सी भुवन और रेखा, डी जितेंद्र और भुवन मोहिनी। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, जितेंद्र और भुवन मोहिनी के माध्यम से। सवाल नंबर 36 पर आते हैं। 36 नंबर सवाल में कह रहा है, कथन कह रहा है कि परती परिकथा में रेणु ने कोसी अंचल के विकास और संघर्ष की गाथा कही है। कारण कह रहा है कि इसमें लोक संस्कृति की अपेक्षा केवल राजनीतिक भाषणों की प्रधानता है। आपको विकल्प में से सहज विकल्प का चुनाव करना है। ए कह रहा है कि ए गलत है, आर सही है, बी कह रहा है कि ए सही है, आर गलत है, सी कह रहा है कि दोनों सही है और डी कह रहा है कि दोनों गलत है। तो देखिए इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। सवाल नंबर 37 पर आते हैं। कह रहे कि यशपाल के किस उपन्यास को भारत पाक विभाजन की त्रासदी का महाकाव्य कहा जाता है? ए दादा कामरेड, बी देशद्रोही, सी झूठा सच और डी तेरी मेरी उसकी बात। तो देखिए इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, झूठा सच को कहा जाता है। ये दो भागों में है, वतन और देश तथा देश का भविष्य में विभाजित है। इसमें विभाजन के दौरान होने वाली सांप्रदायिक हिंसा और मोहभंग का विस्तृत अंकन जो है वो किया गया है। सवाल नंबर 38 पर आते हैं। 38 नंबर सवाल में कह रहा है कि नागार्जुन का प्रथम उपन्यास कौन सा है जिसमें मिथिलांचल के शोषित किसान वर्ग की व्यथा कही गई है? ए बलशनमा, बी रतिनाथ की चाची, सी नई पौध और डी बाबा बड़े सरनाथ। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर रतिनाथ की चाची हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा। इसका प्रकाशन 1948 में हुआ था। नागार्जुन ने मिथिला के ग्रामीण समाज की कुरीतियों और विधवाओं की दयनीय स्थिति का इस उपन्यास में चित्रण किया है। सवाल नंबर 39 पर आते हैं। कह रहे कि आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है जिसमें गाजीपुर के गंगौली गांव के शिया मुसलमानों की कथा कही गई है? ए राही मसूम रजा, बी अब्दुल बिस्मिल्ला, सी असगर वसाहत और डी मंजूर एहतेशाम। तो इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर सही विकल्प ए हो जाएगा, राही मसूम रजा। 40 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन है जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता पर आधारित है? ए राहुल नाग सांकृत्यायन, बी रांगे राघव, सी यशपाल और डी वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, रांगे राघव सही होगा। रांगे राघव ने ऐतिहासिक और प्रगतिवादी दृष्टिकोण से प्राचीन सभ्यताओं के पतन और संघर्ष की कथा जो है इसमें लिखी है। 41 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि बलशनमा उपन्यास का नायक कौन है और उसकी मुख्य विशेषता क्या है? ए बलशनमा एक शोषित बालक को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करता है, बी बलशनमा एक जमींदार, सी बलशनमा एक क्रांतिकारी नेता और डी बलशनमा एक धूर्त व्यापारी। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, एक शोषित बालक जो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करता है। यह नागार्जुन का लोकप्रिय उपन्यास है। इसमें एक अछूत बालक के संघर्ष और चेतना के विकास को दिखाया गया है। सवाल नंबर 42 पर आते हैं। 42 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि यशपाल का वह उपन्यास कौन सा है जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और कार्यप्रणाली का समर्थन करता है? ए पार्टी कामरेड, बी दादा कामरेड, सी अमिता और डी दिव्या। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, दादा कामरेड। इसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। यशपाल जी का ये पहला उपन्यास है। इसमें क्रांतिकारी आंदोलनों और मार्क्सवादी दर्शन का समन्वय देखने को मिलता है। सवाल नंबर 43 पर आते हैं। 43 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रखा गया है? ए खंजन्यन, बी मानस का हंस, सी सुहाग के नूपुर और डी बूंद और समुद्र। तो आपको बताना कौन सा उत्तर सही होगा? तो उत्तर इसका विकल्प बी हो जाएगा, मानस का हंस। नागर जी ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शोध के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास के व्यक्तित्व को जीवंत किया है। सवाल नंबर 44 पर आते हैं। 44 नंबर सवाल में एक कथन कह रहा है कि अमृतलाल नागर ने मानस का हंस में तुलसीदास को केवल एक धार्मिक पात्र के रूप में चित्रित किया है। कारण कह रहा है कि नागर जी ने ऐतिहासिक शोध और लोक जनश्रुतियों के आधार पर तुलसी के मानवीय द्वंद्वों का भी सफल अंकन किया है। अब आपको बताना है कि
कौन सा उत्तर सही होगा। ए कह रहे कि ए गलत है, आर सही है। बी कह रहे कि ए सही है, आर गलत है। सी कह रहे कि दोनों सही है और डी कह रहे कि दोनों गलत है। तो इसका उत्तर बताना है। तो देखिए इसका उत्तर विकल्प ये हो जाएगा, एक तो गलत है लेकिन आर जो है इसमें वो सही है। 45 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि अंधेरी बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन हैं, जिसमें मानवीय जीवन की टूटन और दाम्पत्य संबंधों की जटिलता का चित्रण देखने को मिलता है। ए मोहन राकेश, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर और डी निर्मल वर्मा। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो देखिए इस उपन्यास के लेखक मोहन राकेश हैं, विकल्प ए सही होगा। इसमें हरबंस और नीलिमा के असफल दाम्पत्य जीवन के माध्यम से आधुनिकता के दबाव को दिखाया गया है। सवाल नंबर 46 पर आते हैं। 46 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि रविंद्र कलिया के उपन्यास खुदा सही सलामत है के प्रथम और द्वितीय भाग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए कह रहे कि पृथक भाग में शहरी जीवन का और द्वितीय भाग में ग्रामीण यथार्थ का चित्रण है। बी कह रहे कि प्रथम भाग में निम्न वर्ग के संघर्ष और द्वितीय भाग में चुनावी राजनीति का चित्रण है। सी कह रहे कि दोनों भागों में केवल मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं का चित्रण है। और डी कह रहा है कि प्रथम भाग में अपराध जगत और द्वितीय भाग में वैराग्य का चित्रण है। तो इसका उत्तर आपको जो है वो देना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी जो है वो सही होगा। इसके पहले भाग में निम्न वर्ग के संघर्ष और दूसरे भाग में चुनावी राजनीति का चित्रण जो है वो किया गया है। रविंद्र कालिया के इस उपन्यास के पहले भाग में अगर हम देखें तो शहर की गलियों में रहने वाले उपेक्षित लोगों, मजदूर, आटा चक्की चलाने वालों आदि के जीवन का यथार्थ मिलता है, जबकि दूसरे भाग में हमको चुनावी राजनीति के प्रभावशाली और सजीव पक्ष को उकेरे हुए दिखाया गया है। सवाल नंबर 47 पर आते हैं। कह रहे गिरिराज किशोर का वह कौन सा उपन्यास है जो तकनीकी संस्थानों में दलित विरोधी वातावरण और जातिवाद की समस्या को रेखांकित करता है। ए चिड़ियाघर, बी ढाईघर, सी परिशिष्ट और डी स्वर्ण मृग। तो इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। इसका नाम परिशिष्ट है। यह उपन्यास जो है आईआईटी के जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में व्याप्त दलित विरोधी वातावरण और वहाँ के दर्दनाक चित्रण को प्रस्तुत करता है, जहाँ अभिजात वर्ग के छात्रों द्वारा दलित छात्रों का मानसिक शोषण किया जाता है। सवाल नंबर 48 पर आते हैं। 48 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर साइबर क्राइम पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव किसे प्राप्त है। ए कुहरे में कैदरंग, बी स्वर्ण मृग, सी 7 नदियाँ एक समंदर और डी आवा। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, स्वर्ण मृग। गिरिराज किशोर द्वारा रचित इस उपन्यास में साइबर क्राइम पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो माना जाता है, जिसमें पुरुषोत्तम के माध्यम से वैश्विक समस्याओं और खतरनाक सत्य को उद्घाटित किया गया है। अब आते हैं सवाल नंबर 49 पर। 49 नंबर सवाल में कह रहा है कि कमलेश्वर कृत कितने पाकिस्तान उपन्यास का मूल प्रतिपाद्य क्या है। ए भारत पाक आयुद्ध का सैन्य वर्णन, बी मानव सभ्यता के इतिहास में नफरत और घृणा की परिणति का विश्लेषण, सी शरणार्थियों की आर्थिक समस्या और डी केवल राजनीतिक बंटवारे का दस्तावेज। तो इसका उत्तर आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। मानव सभ्यता के इतिहास में नफरत और घृणा की परिणति का विश्लेषण जो है इसमें किया गया है। बात करते हैं अब सवाल नंबर 50 की। 50 नंबर सवाल में कह रहा है कि मनोहर श्याम जोशी को वर्ष 2005 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया। ए कुरु कुरु स्वाहा, बी हमजाद, सी ख्वाब और डी कसब। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प जो है क्या आप हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा। इसके लिए इन्हें 2005 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इस उपन्यास में कुमाऊं की कस्तूरी कोट की कहानी और भ्रष्ट राजनेताओं का चित्रण किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।